आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश हर तरफ से पूरी तरह से सिक्योर है। और आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने हमारे जीवन के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिनके शौर्य और पराक्रम के पिलर्स पर हमारे देश की सॉवरेंटी यानी हमारे देश की संप्रभुता बड़ी शान से बरकरार है। आप में से कई लोग नागालैंड के कोहिमा वार मेमोरियल वहां गए होंगे, मैं तो वहां जा चुका हूं। ये बातें आपको वहां लिखे एक सैनिक के मैसेज में बड़ी खूबसूरती से रिफ्लेक्ट होती हैं, आपने देखा भी होगा उसको। मैसेज में एक सैनिक कहता है कि व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। इसलिए हमारे आज के लिए जिन्होंने अपना आज सैक्रिफाइस किया है उनके परिजनों और आश्रितों के सहयोग के लिए आगे आना हमारा यह एक नैतिक दायित्व बनता है। साथियों, आजादी के बाद से ही हमारी सेना के वीर जवानों ने किन किन हालातों का सामना करते हुए इस भारत देश को सुरक्षित रखा है, उसका पूरा वर्णन तो करना यह कठिन है। चाहे भारत की अखंडता हो अथवा भारत की संप्रभुता की रक्षा का प्रश्न हो, इसमें जितने भी युद्ध हम लड़े या उसमें जीत हासिल करनी हो या फिर सीमा पार से ही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करना हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी चैलेंजेस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आप सभी अवगत हैं कि इस दौरान हमारे बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और कई सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। इनमें से अनेक सैनिक तो ऐसे होते हैं जो अपने परिवार में एकमात्र कर्ता धर्ता होते हैं, परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। ऐसे में हेड ऑफ द फैमिली की मृत्यु या उसके शारीरिक रूप से अक्षम होने पर उनके परिजनों पर क्या गुजरती होगी, उसका अनुमान लगाना भी यह बहुत ही कठिन है। इसलिए हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम उन सैनिकों और उनके परिजनों की पूरी मदद करें। साथियों, आज हम सभी जो कुछ भी अचीव कर चुके हैं या भविष्य में अचीव करने की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट पर तो हमारा पूरा ध्यान रहता है, पर उस फैक्टर पर हमारा उतना ध्यान नहीं रहता जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती है, और वह फैक्टर है हमारी नेशनल सिक्योरिटी। आप सभी ध्यान दीजिए, आप जब भी किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं, बोर्ड मीटिंग्स में नई जगह पर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप चर्चा करते हैं, आप में से कितने लोग अपने एजेंडा आइटम्स में नेशनल सिक्योरिटी रखते हैं? आप में से कितने लोग अपने प्रेजेंटेशन में यह बात रखते हैं कि हम नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पर हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी एक निर्धारित बजट रखना है? आपके एजेंडा आइटम्स में कैपिटल पर बातचीत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बातचीत होती है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आदान प्रदान पर बात होती है, पर इस विषय पर कितनी बातचीत होती है कि कहीं कोई देश हमारे ऊपर टेढ़ी नजर तो नहीं रख पाता, कोई दुश्मन हमारे साथ कुछ गलत करने की फिराक में तो नहीं है? जब हम किसी पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट का रिस्क एनालिसिस करते हैं तो क्या हम किसी विदेशी आक्रमण की आशंका को भी हम ध्यान में रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो सकता है? इसकी चिंता हम नहीं करते, जबकि यह सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। इस ओर से हम निश्चिंत हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी सेनाएं सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हैं। वैसे यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस ओर से हम निश्चिंत रहते हैं उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वह चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कोई चीज क्यों न हो। ठीक वैसे ही जैसे कि बच्चे निश्चिंत रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर माता पिता का हाथ होता है, हम कभी यह ध्यान नहीं देते हैं कि हमें श्वास लेना है। हम कभी सुबह इसकी लिस्ट नहीं बनाते हैं कि दिन में हमें कितनी बार श्वास लेना है, जबकि यह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है।